2700 करोड़ के कर्ज में फंसा है किसान। 2700 करोड़ के कर्ज में फंसा है किसान। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जनपद झांसी की। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में जो बुंदेलखंड में जिला झांसी है, जनपद झांसी के किसान 2700 करोड़ के कर्ज में फंसा है। बुंदेलखंड में एक तो वर्षा अधिक हुई है, वर्षा के कारण किसान ने फसल नहीं बो पाई है, और फसल बुवी भी है तो 10 या 15% जो फसल बुवी है वो भी नष्ट हो गई है। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के किसानों के खेतों में पानी भरा है, जो फसल बोई है वो भी सड़ गई है और पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसानों की तकदीर फूट गई है। इसके पहले बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में जो अति वर्षा हुई है, किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों की फसल नष्ट हो गई है। बुंदेलखंड के जनपद झांसी में एक तो बुंदेलखंड के किसानों को हर 3 वर्ष में कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है, या तो सूखा पड़ जाती है या अति वर्षा हो जाती है, जिस कारण से किसानों की तकदीर फूट गई है। साथियों, जनपद झांसी के जो किसान हैं उनके ऊपर 2700 करोड़ का जो कर्ज है, कर्ज की वजह से किसान सूख रहे हैं, खाना नहीं खुब रहा है, भूख की कगार पर है। तो साथियों, बात करते हैं जनपद झांसी के किसानों के ऊपर केसीसी का ऋण। 2025 में केसीसी का ऋण 1.35 लाख किसानों के ऊपर 2700 करोड़ रुपए का कर्ज है जो बैंकों से लिया है। साथियों, किसान ने अपनी जमीन लगा करके केसीसी बनवा करके जो ऋण लिया है 2700 करोड़ रुपए का है, जो 1.45 लाख किसानों ने जनपद झांसी में 2025 में ऋण लिया है। तो साथियों, बात करते हैं किसान के कर्ज की। तो अजय शर्मा, लीड बैंक मैनेजर झांसी के द्वारा बताया गया है कि जनपद झांसी में सरकारी बैंकों की सभी शाखाओं में 36.133 केसीसी धारक हैं। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि जनपद झांसी के सभी शाखाओं में जिन किसानों ने लोन लिया है, ऋण लिया है, 36.133 केसीसी धारक हैं। इनमें से 12.691 किसानों ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कर्ज लिया है। तो साथियों, बताना चाहते हैं जो किसानों ने कर्ज लिया है 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 31 जुलाई तक 12.691 किसानों ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक केसीसी का जो लोन लिया है। तो साथियों, बताना चाहते हैं किसान ने जो ऋण लिया है, केसीसी ली है, उस पर बैंक द्वारा, अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि यदि किसान समय पर अपनी केसीसी अपना ऋण जमा करते हैं तो उसमें ब्याज पर अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो साथियों, बताना चाहते हैं जो ब्याज लिया है किसान ने, उस किसान पर अतिरिक्त जो उनके बैंक का ब्याज है उससे भी कम ब्याज किसानों से लिया जाएगा यदि किसान अपना ऋण जमा करता है तब। बुंदेलखंड का किसान कर्ज में उलझ गया है और किसान सोच रहा है कि अब मैं अपने परिवार का पेट भरूं या सरकार का कर्ज चुकाऊं। जो सरकार से, बैंक से किसानों ने केसीसी बनवा कर ऋण लिया है उसको चुकाऊं या अपना पेट भरूं। सरकार से तो यही अनुरोध करते हैं कि किसान का कर्ज माफ किया जाए। जो किसान का नुकसान हुआ है, फसल हुई है, फसल बोई है या नहीं बोई है, तो किसान का नुकसान तो हुआ है, या तो कुदरत ने जो
आपदा बुंदेलखंड के किसानों को डाली है, उसमें किसान ने बीज नहीं बो पाया और जिन्होंने 10 या % बीज बो ही दिया है तो वो सड़ गया है और पूरी तरह से नष्ट हो गया है। किसान तो दोनों तरफ से चौपट है और फंस गया है कर्ज में। किसान सोच रहा है कैसे जमा करें अब सरकार का कर्ज। बुंदेलखंड के किसानों की नींद हराम कर दी है बारिश ने। तो साथियों, जो KCC बनवाकर बैंकों से ऋण लिया है उसमें जो है किसानों की नींद हराम हो गई है। किसान सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं या अपना पेट भरें या सरकार का कर्ज चुकाएं, और सोच रहे हैं कि आगे उनके बच्चा या बच्ची की शादी होना है तो उसमें क्या करें और आगे बच्चे की शादी या बच्ची की शादी कैसे करें। इस सोच में किसान, बुंदेलखंड के किसान इस सोच में पड़े हुए हैं। तो साथियों, अति वर्षा के कारण किसानों की नींद हराम कर दी है। बुंदेलखंड के किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो साथियों, सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि सरकार आर्थिक सहायता मदद दे, जिससे किसानों के मुरझाए हुए चेहरा जो है खिल सके। तो साथियों, किसान तो सरकार से लगे हुए हैं, सरकार से मदद चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से सरकार किसानों की मदद करे। तो साथियों, एक और बात कहना चाहते हैं कि जब हम किसान गोष्ठी में जाते हैं, किसानों की बैठक में जाते हैं, तो वहाँ अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा कहा जाता है कि किसान अन्नदाता भगवान है, किसान भगवान है। किसान अन्न पैदा करके अपन सबका जो है पेट भरने के लिए अन्नदाता पैदा करके अनाज देता है, तो हम किसान को भगवान मानते हैं। तो साथियों कहना चाहते हैं उन सभी अधिकारियों से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि जब सरकारी कर्मचारी और सरकार अन्नदाता भगवान मानते हैं, तो किसान इस समय जो है बारिश की चपेट में है और किसान का जो मन मंदिर है वह खाली पड़ा है। तो साथियों, मन मंदिर के लिए पूजा करने के लिए होम, धूप और नारियल की जरूरत होती है। तो साथियों, बताने चाहते हैं और हमारा कहने का मतलब है कि बुंदेलखंड का किसान जो है इस समय बारिश की चपेट में है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो सरकार से पूजा रचा में जो है आर्थिक सहायता, किसान सरकार से आर्थिक सहायता लेने की मांग करते हैं। तो साथियों, कहना चाहते हैं कि बुंदेलखंड का किसान जो अति बारिश के कारण जो है फसल नष्ट हो गई है, किसी भी प्रकार का कोई भी चारा नहीं बचा है। जिनकी फसल बो गई वो भी नष्ट हो गई और जिनने नहीं बो पाई उनकी भी नष्ट हो गई है। नुकसान तो सभी को हुआ, आपदा सभी के ऊपर हुई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि बुंदेलखंड के किसानों को आर्थिक सहायता मदद दी जाए। बुंदेलखंड के किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मदद दी जाए, जिससे बुंदेलखंड के किसानों के चेहरे खिल सकें। तो साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द्वारका न्यूज टिकरी।